हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में हम लोग कुछ और सब स्पेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और फिर एक दो थ्योरम्स को भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली लास्ट अभी जो स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो जो प्रॉब्लम्स है वो लास्ट डे वाला ही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो वीडियो कट हो गया था। तो हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल्स को। तो सबसे पहला एग्जांपल है, हमने वेक्टर स्पेस क्या लिया था लास्ट डे, आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। तो हमने डिफाइन किया था कुछ सब स्पेसेस को। तो उसमें से जो सब स्पेसेस है, सॉरी सब स्पेसेस नहीं, सबसेट्स को डिफाइन किया था। तो हमें ये चेक करना था कि वो सब स्पेसेस फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहला क्या देखो, W1 is equal to x y such that x is positive and y is positive। और दूसरा W2 is equal to x y such that x y belonging to set of integers। Third one is that W3 is equal to x y such that y is equal to mx, सॉरी mx। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है W4 is equal to xy such that y is equal to x plus 1। और बाकी सारा क्या है, xy belonging to set of real numbers means फील्ड का एलिमेंट्स है। ठीक है। फिफ्थ वन इज दैट W5 is equal to xy such that product of xy is equal to 0 where xy belonging to R। Sixth one is that ये हो चुका है, 6 1 xy such that x product of x and y is greater than equal to 0। ये हमने सीख कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहला देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं क्या कि V एक वेक्टर स्पेस है दिया हुआ है, और थोड़ी देर के लिए मानते हैं क्या कि W1 अगर इसका सब स्पेस है, तो सबसे पहले दो चीज को ये होल्ड करेगा ही करेगा। सबसे पहले क्या, इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड इट शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। तो अब देखो सॉल्यूशन पे हम आते हैं। पहला का पहले में मान लेते हैं क्या, अल्फा एक एलिमेंट है, 1 1 क्या हो रहा है, 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इस सिचुएशन को ये होल्ड कर रहा है। और लेट a इक्वल टू -1, तो माइनस ए सॉरी ए अल्फा क्या हो जाएगा, -1 इंटू अल्फा इक्वल टू -1। तो इससे हमें क्या मिला, दिस इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस दिस इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है। सेकंड वन, एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो फिर से क्या करते हैं, हमने लेट अस पिक वन एलिमेंट अल्फा से 1 and 1 विच इज बिलोंगिंग टू व्हाट, W2। क्योंकि W2 में एलिमेंट कैसे हैं, एक्स वाई जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर। तो 1 1 इंटीजर है। तो अगेन वी पिक स्केलर a इक्वल टू say √2, then √2 alpha is equal to √2 which does not belonging to W2 because √2 is not an integer, therefore W2 is not a subspace। ठीक है। अब देखो थर्ड वन इज दैट W3 is a set of all straight lines which passes through origin। अब तो लास्ट डे हमने ये बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो जो ऑरिजिन से पास करता हो तो वो सब स्पेस होगा ही आर स्क्वायर ओवर आर का। जैसे कि एक्स एक्सेस भी क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। वाई एक्सेस भी, जैसे ये हो गया ये एक्स 0, और फिर साथ ही साथ क्या y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा,
लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, हेंस दिस इज अ सब स्पेस। ठीक है। और फोर्थ वन में देखो, फोर्थ में फोर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी भी क्यों, क्योंकि देखो मैं मान लिया जाए कि लेट अल्फा इज इक्वल टू x1 y1 सच दैट y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, इसका एलिमेंट जो होगा इसी फॉर्म में होगा, और बीटा इज इक्वल टू क्या x2 y2 सच दैट y2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। अब दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। लेकिन इसमें एक चीज होगा, अब देखो अगर इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो अब देखो y क्या है हमारा, y1 प्लस y2, और y1 क्या है, x1 प्लस 1, x1 प्लस 1, और फिर y2 क्या है, x2 प्लस 1, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस 2, और x1 प्लस x2 क्या है, कैपिटल X। तो ये इस तरह का हो गया ना, अल्फा बीटा इस फॉर्म में आ जाएगा, x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो हम लोग क्या किए, दो एलिमेंट पिक किए अल्फा बीटा जो इस फॉर्म में है, दोनों का हम सम कर दिए तो क्या होगा, इस फॉर्म में आ जा रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है ना, W4 मीन्स क्या, ये ये अल्फा प्लस बीटा W4 का एलिमेंट नहीं है, दिस सिंपलाइज। और ये देख लो हेयर क्या, बिलोंगिंग टू W4 ना, और फिर बीटा भी क्या W4 का ही एलिमेंट है, बट अल्फा प्लस बीटा डज नॉट बिलोंगिंग टू व्हाट, W4, hence it is not closed with respect to वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, अब फिफ्थ में कैसा क्या कह रहा कि एक्स वाई सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 0। तो देखो एक अल्फा हम पिक करते हैं 1 0, और बीटा पिक करते हैं 0 1। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 0 इज 0, मीन्स क्या कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, ये जो अल्फा है W5 का एलिमेंट है, बिलोंगिंग टू W5, और ये भी W5 का ही एलिमेंट होगा ना। ठीक है, अब देखो दोनों को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। तो अब अल्फा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट है क्या आया, 1 1। अब 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 1 आएगा, मीन्स नॉन जीरो आएगा। तो हमने दो एलिमेंट्स को पिक किया अल्फा और बीटा, लेकिन दोनों का सम जो है W5 का एलिमेंट नहीं है। अल्फा बीटा कहाँ का एलिमेंट है, W5 का, बट अल्फा बीटा W5 का एलिमेंट नहीं है। बट क्लियरली अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W5, but alpha plus beta does not belonging to W5, therefore W5 is not closed with respect to vector addition, hence W5 is not a subspace। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
अब जो पिछले प्रॉब्लम्स में हमने क्या लिया था, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर। अब इसमें हम क्या लेते हैं, वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल स्पेस ले लेते हैं। क्वेश्चन, लेट v is equal to pn over r means set up all polynomials of degree n कुछ भी हो सकता है over field of real numbers, ठीक है। then which of the following is are subspaces of V। तो पहला क्वेश्चन है W1 क्या है, Px such that P minus x is equal to minus Px, ठीक है। P मीन्स एक पॉलिनोमियल और वैसा पॉलिनोमियल सच दैट P माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ Px। और दूसरा क्वेश्चन, W2 is equal to Px such that P minus x is equal to Px। तीसरा, W4 is equal to Px such that Px is greater than equal to 1। चौथा है W5 is equal to Px such that Px is equal to Ax plus B where AB belonging to R, ठीक है। फिफ्थ, W6 is equal to Px such that Px is equal to 1 plus x square, या ए ही कर देते हैं इसको। मीन्स क्या, ए एक मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। W7 is equal to Px such that Px has डिग्री 50 या यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं Px has डिग्री n या m कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डिग्री, मीन्स वो 50 100 1 2 कुछ भी हो सकता है। 7 1 2 3 4 5 6 7 W3 ओह ये W3 है, W4 W5 W6 this is W7। Px such that P alpha is equal to 0 for a fixed alpha belonging to R। फिर 8th नंबर में W8 is equal to Px such that P0 belonging to rational number, ठीक है। 9th, अच्छा अभी इतना ही करते हैं। तो अब सबसे बारी बारी से सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर 1 की बात अगर करें तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, सॉल्यूशन 1 में क्या कह रहा है कि W1 Px सच दैट P माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ Px। तो हम क्या करते हैं, लेट P1 P2 बिलोंगिंग टू W1, चूंकि ये क्या है, सबसेट तो है V का, V का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल ही तो है। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ठीक है।
तो P1 P2 अगर पिक करेंगे W1 का, तो P1 P2 की प्रॉपर्टी क्या होगी, P1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ P1 x, और फिर P2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ P2 x। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब लेट ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड, फील्ड मीन्स क्या, यहाँ पे फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि P1 P2 का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे विथ A एंड B। तो A P1 x प्लस B P2 x। अब देखो P1 P2 क्या है, दो पॉलिनोमियल्स है, तो दोनों को अगर P1 को किसी कांस्टेंट से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स अगेन ए पॉलिनोमियल, फिर ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, फिर अब दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो इसलिए हम नाम देते हैं इसका QX। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि Q माइनस एक्स को फाइंड करेंगे। Q माइनस एक्स मीन्स क्या, A P1 माइनस एक्स प्लस B P2 माइनस एक्स, यही ना। अब देखो P1 माइनस एक्स किसका एलिमेंट है, W1 का एलिमेंट है, तो W1 का एलिमेंट है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये मीन्स क्या, P1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ Px, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या मिलेगा, Q माइनस एक्स इक्वल टू P1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस P1 x, और माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा तो A P1 x माइनस B P2 x। ठीक है, अब -1 हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा A P1 x प्लस B P2 x। ठीक है, अब इसका नाम हमने क्या दिया हुआ था, QX, तो ये हो जाएगा QX मीन्स QX क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स P1 एंड P2। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज Q माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ QX। ठीक है, अब देखो दो एलिमेंट पिक किए हम लोग, जिसका जो एलिमेंट किसका एलिमेंट है, W1 का, तो W1 का एलिमेंट है तो दोनों का प्रॉपर्टी कुछ 1 और 2 के जैसा दिखेगा, मींस P1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस P1 x, और फिर वैसे ही P2 के साथ में। तो जो इसके साथ हो रहा है इसके साथ हो रहा है, जो प्रॉपर्टी इसका है सेम प्रॉपर्टी किसका मिल गया, P1 और P2 के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि QX के लिए भी हमें सेम रिजल्ट मिल गया। तो कहेंगे ना कि P1 P2 बिलोंगिंग टू W2 W1, दिस इंप्लाइज QX मींस A P1 प्लस B P2 बिलोंगिंग टू W1। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं therefore P1 P2 for all P1 P2 belonging to W1, A B belonging to field means यहाँ पे R है, implies A P1 plus B P2 belonging to W1। Therefore, by subspace test, W1 is a subspace of V। ठीक है, मीन्स क्या, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड के बारे में आते हैं। तो अब देखो सेकंड में क्या, वैसा ही कुछ है, बस इसमें चेंज क्या है, P माइनस एक्स इक्वल टू PX। तो अब देखो दो एलिमेंट पिक करेंगे इसमें P1 P2, तो P1 माइनस एक्स इक्वल टू P1 x, और P2 माइनस एक्स इक्वल टू P2 x। फिर से वही काम करेंगे, A P1 x प्लस B P2 x, इसको ये हमने एक QX मान लिया, तो अब Q माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, A
P1 माइनस एक्स प्लस बी P2 माइनस एक्स मीन्स क्या? P1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? P1 एक्स है, तो ये हो जाएगा ए पी वन एक्स प्लस बी P2 एक्स मतलब क्या? क्यू एक्स। तो अब देखो P1 P2 दो एलिमेंट चूज करने के बाद मतलब क्या हो गया? P1 का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होगा और P2 का वही सेम होगा। अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि QX है उसमें भी तो सेम प्रॉपर्टी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? P1 और P2 W2 का एलिमेंट है, तो दोनों दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है W2 का ही एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में हम नहीं लिख रहे हैं इसको, क्योंकि अब डिटेल में वैसा ही होगा जैसा कि W1 के बारे में हमने लिखा था। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब देखो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन में दिया W3 सच दैट Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? कांस्टेंट फंक्शन भी तो एक पॉलिनोमियल ही होता है। तो लेट P1x belonging to W3 such that P1x is equal to 1। ठीक है, P1x is equal to 1 ले लिए हम लोग। अब देखो P1 ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। अब A हम क्या करते हैं? -1 ले लेते हैं बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? A P1 इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब देखो ये भी अब P1 पॉलिनोमियल है, A इंटू P1 भी एक पॉलिनोमियल हो गया, भले वो कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट भी तो एक पॉलिनोमियल ही होता है ना। तो अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे A P1 को मान लेते हैं अगर Q है पॉलिनोमियल। Q क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड P1 जो कि -1 है। अब देखो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? Q इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस W3 इज नॉट अ सब स्पेस। फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं। W4 W4 भी वही होगा, क्योंकि हम देखो यहाँ पे अगर ये किस फॉर्म में? ax प्लस बी। ठीक है, ए बी कुछ भी हो सकता है फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस केस में W4 लेट वही काम करना है, ये भी हो जाएगा P1x इज इक्वल टू A1x प्लस B1 सच दैट A1 B1 बिलोंगिंग टू set of real numbers। P2 is equal to A2x plus B2 such that A2 B2 belonging to set of real numbers। ठीक है अब देखो let A B belonging to R फील्ड का एलिमेंट्स है, तो A P1 प्लस B P2 इसके बारे में देखो क्या होगा? A इंटू A1x प्लस B1 प्लस B इंटू A2x प्लस B2। अब ये हो गया A1x प्लस A B1 प्लस B A2x प्लस B B2। अब ये हो जाएगा इधर से ये A1 और B A2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो A1 प्लस B A2 क्या हो जाएगा? कॉमन, और फिर कांस्टेंट टर्म AB1 प्लस BB2। अब देखो A क्या है? रियल नंबर है, A1 क्या है? रियल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको ax प्लस bx वेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर। फिर से वही फॉर्मेट में आ गया। यहाँ क्या है? ए बी बिलोंगिंग टू आर, यहाँ भी ए बी बिलोंगिंग टू आर मीन्स क्या? P1 P2 दो एलिमेंट हम लोग चूज किए और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी पता चला गया W4 का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाय यूजिंग सब स्पेस टेस्ट W4 इज अ सब स्पेस। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ऑप्शन 5 नंबर में। 5 में देखो एक खास बात ये क्या है, क्या ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके जो वैसा पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट और डिग्री टर्म के जो कॉफिशिएंट है वो 1 हो जाए। जैसे कि x के पावर 5 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इस फॉर्म में क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है x के पावर 5 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये एक कैसा पॉलिनोमियल होगा, मोनिक पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही ये भी a प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो इसलिए क्या है, ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2। तो अब कहने का मतलब है कि अगर W5 अगर सब स्पेस होगा Pn ओवर R का, तो क्या होगा, इसका मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मोनिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज अगेन अ मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, लेट अल्फा इज अ मोनिक पॉलिनोमियल, अल्फा अल्फा बिलोंगिंग टू W5 such that alpha is equal to a1 plus x square और बीटा क्या लेते हैं, a2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा अगर इसका एलिमेंट है तो दिस शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये सब स्पेस का अगर W5 सब स्पेस है तो क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों को क्या होगा, इट दिस शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट तो लेट a is equal to -1 belonging to R, तो a अल्फा कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, W5 का ही, मीन्स क्या, -1 इंटू a1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका तो एडिशन का तो जरूरत ही नहीं पड़ा हमें। ए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -a1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मोनिक पॉलिनोमियल है, मोनिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, क्योंकि उसका डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अगर 2 डिग्री का, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, तो 2 तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन 1 तो नहीं है यहाँ पे, मीन्स क्या यहाँ पे -1 है। देयरफॉर W5 is not closed with respect to scalar multiplication. Therefore, W5 is not a subspace. ठीक है, ये सबस्पेस नहीं फॉर्म करेगा इस केस में। अब देखो ये इससे क्या प्रूव हुआ कि ये दिस इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या दिस इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर एडिशन, क्योंकि अब देखो अल्फा क्या है, एक वेक्टर का एलिमेंट है, और ए अल्फा क्या हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर होगा, तो ए अल्फा और प्लस बीटा दोनों ही वेक्टर है। तो अगर ये सब स्पेस होता तो क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, W5 का ही एलिमेंट होगा। तो ए अल्फा प्लस बीटा के बारे में देखो, ये क्या आ जा रहा है, ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जा रहा है ना, a1 माइनस a1 प्लस a2, ए बिलोंगिंग टू R। तो क्या हुआ, ये दो एलिमेंट्स हमने पिक किया, ए अल्फा प्लस बीटा, कहाँ का, W5 का, दोनों को सम किए, तो सम क्या हो गया, सम एक मोनिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, ये इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल। ठीक है, तो देयरफॉर W5 is not closed with respect to vector addition as well। ठीक है, तो दोनों ही केस मतलब क्या हो रहा है कि वेक्टर क्लोज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है और वेक्टर एडिशन के भी रिस्पेक्ट में ये क्लोज नहीं है। तो कोई एक भी अगर
फॉल्स हो जाता तो ये तो सब स्पेस नहीं फॉर्म करता ना, लेकिन यहाँ तो दोनों में ही इशू है। अब देखते हैं आगे। 6 में क्या कह रहा है, पी एक्स हैज डिग्री 50, बस इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। लेट अल्फा इज इक्वल टू एक्स के पावर 50, ठीक है। पी W6 में कैसे एलिमेंट्स हैं, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 50 हो, ठीक है भाई। अल्फा एक ले लिए जिसकी डिग्री क्या है, 50 है। बीटा इसकी भी डिग्री 50 है। अब दोनों का सम कर देंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री 50 है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सब स्पेस, इसलिए क्रॉस लग जाएगा इसमें। अब 7th पे आते हैं। 7th पे क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स सच दैट पी अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर फिक्स अल्फा बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अल्फा 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W7 दैट इज, अच्छा अल्फा यहाँ तो दिया हुआ है ना, तो रिपीटेशन में अच्छा नहीं लगता है। न्यू 1 न्यू 2 बिलोंगिंग टू W7 such that P1 P2 ले लेते हैं। P1 P2 belonging to W7 that is, अगर W7 का एलिमेंट है that is P1 अल्फा इक्वल टू 0, और साथ ही साथ क्या होगा, P2 अल्फा भी 0 होगा फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू आर। अब देखो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए P1 प्लस बी P2, इसका नाम दे देते हैं QX। तो अब देखो Q Q अल्फा को हम सॉल्व कर देते हैं, तो अगर ये 0 हो गया तो कहेंगे ना कि P1 अल्फा 0 P2 अल्फा 0, दिस इंप्लाइज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 P2 एट अल्फा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा A P1 अल्फा प्लस B P2 अल्फा। अब देखो P1 अल्फा का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, दिस इंप्लाइज QX बिलोंगिंग टू कौन सा W था ये, 7, दैट इज P1 P2 belonging to W7 implies A P1 plus B P2 belonging to W7, therefore W7 is a subspace of V, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन पे प्रॉब्लम नंबर 8। अब देखो W8 में कैसे एलिमेंट्स हैं, वैसा पॉलिनोमियल जो जिसपे 0 सब्स्टिट्यूट करने पे वो एक रैशनल नंबर दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, लेट P1 ही लेते हैं, P1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 0 इक्वल टू 1 बिलोंग टू रैशनल नंबर, मीन्स क्या हो रहा है, P1 हम एलिमेंट W8 का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट √2 बिलोंगिंग टू W8, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, सॉरी W8 कहाँ से, R। तो अगर ये सब स्पेस फॉर्म करेगा देन दिस शुड बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये क्या है, एक स्केलर है, तो इसको हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलिमेंट आना चाहिए। तो क्या करते हैं, √2 P1 इक्वल टू √2 P1 क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 प्लस √2 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं QX। तो अब देखो Q0 क्या हो रहा है, √2 डज नॉट बिलोंगिंग टू Q। तो हम क्या किए, देखो दो एक पॉलिनोमियल लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये इसका एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये P0 रैशनल का पार्ट होगा, तो यहाँ पे वन इज ए रैशनल नंबर। अब क्या किए, रूट टू रियल नंबर का फील्ड से एलिमेंट पिक किए, दोनों को स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइंड किए। तो जो स्केलर मल्टी मान लेते हैं कि रूट टू P1 इज इक्वल टू, इसका नाम दे दिए QX। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जीरो पुट करने पे क्या मिला, रूट टू विच इज नॉट बिलोंगिंग टू क्यू। तो ये एलिमेंट जो है इसे इट इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि V हमारा जो है वेक्टर स्पेस है एफ आर क्या हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, देन choose the subspaces of V। तो सबसे पहला ऑप्शन है W1 is equal to F belonging to V such that F is bounded। देखा जाए तो ये तो बस रियल एनालिसिस का पार्ट है। रियल एनालिसिस में भी हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस linear combination of set of all continuous function is a continuous function, linear combination of set of all bounded function is again a bounded function, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसा ही डिफरेंशिएबिलिटी के साथ भी होता है, तो बस इसको इसका नाम दे दिया गया वेक्टर स्पेस में, और कुछ है नहीं है। V belong to F belong to V such that F is unbounded। ठीक है, थर्ड इज W3 is equal to F belonging to V such that F is continuous। फोर्थ W4 is equal to F belonging to V such that F is differentiable। फिफ्थ, अच्छा 1 2 3 4, तो फर्स्ट में F is bounded, unbounded, continuous, अच्छा यहाँ पे ठीक है डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे कर देते हैं। फिफ्थ वन F belonging to V such that F is differentiable। सिक्स F is not differentiable। तो बारी बारी से ऑप्शंस पे आते हैं सॉल्यूशन। अब देखो बीएससी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में अगर रियल एनालिसिस आपने पढ़ा होगा तो उसमें बाउंडेड फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सब के बारे में दिया गया है। तो अब देखो दो एलिमेंट्स मान लीजिए कि ये F और G बिलोंगिंग टू W1, ठीक है, दोनों फंक्शंस क्या है, बाउंडेड है।
तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो बाउंडेड होगा। बाउंडेड मीन्स क्या, ऐसा कुछ होगा वेयर K1 K2 बिलोंगिंग टू R, मीन्स क्या, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। और G में भी क्या हो जाएगा, मान लिया जाए M1 है और ये क्या है M2 है, अगेन M1 M2 बिलोंगिंग टू R। तो क्या करेंगे, अब दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बाउंडेड ही हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा ये सब स्पेस। सम कर देंगे मीन्स क्या, ए एफ प्लस बी जी, मीन्स दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो ये भी बाउंडेड ही होगा ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, अनबाउंडेड। ठीक है भाई, एक f1 x इक्वल टू x ले लेते हैं, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड मीन्स क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। और f2 x इक्वल टू माइनस एक्स हम ले लेते हैं, दूसरा है ये। तो अब देखो दोनों का हम सम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, f1 प्लस f2 इक्वल टू 0। अब देखो ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, लेकिन दोनों का सम करने पे क्या हो रहा है, जीरो आ गया। जीरो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड। तो मतलब क्या हो गया, f1 f2 तो इसका एलिमेंट है w2 का, लेकिन दोनों का लीनियर सम जो है इसका एलिमेंट नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो हेंस इट इज नॉट a subspace। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा फिर से वही है, बचपन में हम लोग पढ़े थे सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर 1 या set of all continuous function is sorry, linear combination of set of all continuous function is again continuous, hence it is a subspace। ये तो हो ही जाएगा। फिर W4 F is discontinuous। अब देख लो discontinuous के लिए या छोड़ो, 1x बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर माइनस 1x बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर। और फिर F2 ले लेते हैं, क्या है 1 बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर 1x बिलोंगिंग टू इरेशनल नंबर। दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है, लेकिन दोनों का सम क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा, जीरो इज अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मींस क्या, दो डिसकंटिन्यूअस का लीनियर सम जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस ही हो। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब वैसा ही है W5, इसमें हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल, तो ये भी सब स्पेस हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, सिक्स्थ ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब स्पेसेस ऑफ सब सीक्वेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिर दो थ्योरम्स को प्रूव करना है, वो उस थ्योरम दो और भी कुछ थ्योरम्स आएंगे, लेकिन सब स्पेसेस से रिलेटेड दो तीन थ्योरम्स, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सबसेट। फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।